हेलो एवरीवन 27 सितंबर नौसत मेंस का एग्ज़ाम अब बस आ ही गया है एंड आई नो कि आप सबकी तैयारी अब तक पूरी हो चुकी होगी बट स्टिल देयर इज़ वन थिंग लेफ्ट एंड दैट इज़ वेरी important. So today in this video we'll be discussing about the scheme of examination regarding the NORCET mains exam, that is the stage 2 of NORCET, which is given in the detailed advertisement of NORCET on the AIMS website. सबने वो एग्जामिनेशन का जो नॉर्सेट का नोटिफिकेशन है वो देखा होगा, उसे पढ़ा भी होगा, बट स्टिल मैनी ऑफ यू माइट मिस अ फ्यू पॉइंट्स. So in this video I'll be discussing those points one by one, and believe me, these all are very important. So let's start. Scheme of examination. Keep all these points in your mind while you appear for the NORCET mains. ड्यूरेशन इज़ 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है. देन देयर विल बी 160 MCQs ऑफ 160 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, जिसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. आउट ऑफ दोज 4 यू विल हैव टू सिलेक्ट 1. जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स, मतलब इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, खाली नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे. एंड द फोकस विल बी टुवर्ड्स द केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे वो केस सिनेरियो बेस्ड आएंगे. दैट विल बी टेस्टिंग योर नर्सिंग स्किल्स कॉम्पिटेंसी. एंड दिस information is given in the official notification, so you have to take it seriously. Negative marking of 1/3 marks for each रॉन्ग आंसर, मतलब 3 रॉन्ग आंसर्स करने पर 1 मार्क डिडक्ट होगा. क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, जो 45 मिनट्स का होगा, कंटेनिंग 40 क्वेश्चंस, मतलब 45 मिनट्स का हर सेक्शन होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 40 मार्क्स. ईच सेक्शन ऑफ 45 मिनट्स and they will comprise of question set which expires after 45 minutes. मतलब एक सेक्शन जब उसके 45 मिनट्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो सेक्शन एक्सपायर हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेक्शन विल ऑटोमेटिकली बी एक्टिवेटेड आफ्टर 45 मिनट्स. मतलब हर सेक्शन को 45 मिनट्स दिए जाएंगे. एंड वंस द न्यू सेक्शन starts you cannot go back to the previous section. तो this you have to keep in mind कि आप जो भी करेंगे उस 45 minutes के अंदर ही आपको आंसर करना है and you have to review all your answers within that 45 minute only. So remember that you have to review your answers within the given 45 minutes only. After that it will go. Then what are the qualifying marks for each category? कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी यू नीड 50% मार्क्स. फॉर OBC इट इज़ 45% एंड फॉर SC and ST it is 40%. फॉर PWBD candidates, that is physically challenged candidates, there will be 5% relaxation in all the categories. जो भी मार्क्स चाहिए आपको उसमें से 5% रिलैक्सेशन मिलेगा. 5% कम मार्क्स चाहिए होंगे फॉर PWBD कैंडिडेट्स. तो फॉर URN EWS दे विल नीड 45%, फॉर OBC इट इज़ 40% एंड फॉर SC and ST इट इज़ 35%. So you need this many marks, this much percentage to qualify. एंड इफ़ द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, जैसे मॉर्निंग में भी कंडक्ट हो रहा है, इवनिंग में भी 2 शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है, देन नॉर्मलाइजेशन विल बी एप्लीकेबल. जैसे पहले भी एम्स के कई एग्ज़ाम्स में हो चुका है. अगर एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है सो नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया जाता है सो दैट देयर शुड बी नो बायस. देन कम्स द रिजोल्यूशन ऑफ टाइज. अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं सो किसको हायर प्लेस किया जाएगा और किसको लोअर. So in this case the date of birth will be seen. जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब जो एज में बड़ा है, वो कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड हायर देन दी अनदर वन. सो दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर दी ओल्डर कैंडिडेट्स बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ चांसेस लेफ्ट. देन दी सेकेंड क्राइटेरिया विल बी नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स. जिसके रॉन्ग आंसर्स या नेगेटिव मार्किंग कम है उसको हायर प्लेस किया जाएगा. सो वाइल अपियरिंग फॉर योर एग्जाम कीप ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड एंड गिव योर 100%. Good luck.